नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं दोस्तों तो आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो इतना खास रहने वाला है कि आज तक आपको YouTube पर पहली बार ऐसी वीडियो देखने को मिल रही है। इसलिए दोस्तों इसे शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि आपके जीवन में जो भी कष्ट है, परेशानियां हैं, वह सब धीरे धीरे समय आ गया है कि अब खत्म हो जाएंगी। हम आप सभी को बता देंगे कि दौरान धोना बंद कर दो, क्योंकि यह एक देवी या पानी की तरह धन की वर्षा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कभी कोई चीज़ दिक्कत नहीं होगी। आप भी अब अमीर के जैसे ज़िंदगी जिएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत ही गरीब में जी लिए, अब बहुत हुआ जो हो गया। आपके जीवन में वह समय आ गया है दोस्तों कि जिसे आप वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। अपने इस दिन के लिए कितना प्रयत्न किया, जितना तपस्या की, जब तक तब जाकर आपको यह समय भरपूर फल लाभ मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों दिल पर हाथ रखकर एक बार भगवान का नाम लेकर इस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों आपकी ज़िंदगी में सब कुछ दूर होने लगेंगे जिससे आप परेशान हो चुके हो। आपकी ज़िंदगी में कभी भी उनका नाम नहीं निशान नहीं रहेगा। गरीबी क्या होती है आपके बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं जानता। जिसके हाथ पैसे होते हैं उनको ज़िंदगी जीना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके पास ये सब नहीं होता है उसके लिए उससे ज़्यादा पैसों का अहमियत किसी को नहीं पता होता है। और आपने वह दिन देखा है जो भगवान को पूजा, भगवान से प्रार्थना किया है आपने, भगवान भी हम ऐसे दिन से कब बाहर निकलेंगे, हमारी परेशानी कब खत्म होगी, कब हम अपने सपनों की दुनिया में जाएंगे, कब हम ऐसे हमारी ज़िंदगी रहेगी। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके बहुत ही सोच समझकर अपनी ज़िंदगी में थक हार कर बैठ गए हैं। लेकिन परेशानी से मत होइए दोस्तों, यह देवी आपके ऊपर प्रसन्न हो चुकी है और आपकी हर एक परेशानी का दूर करने के लिए आपके जीवन में धन की वर्षा करने वाली है। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इस मेहनत के ज़रिए आपको दिन दुगनी रात चौगुनी की तरक्की होगी, तब जाकर कहीं आप अमीर इंसान बन सकते हैं। बिना मेहनत कोई भी इंसान को फल नहीं मिलता, लेकिन आपके अपने जीवन में बहुत सी मेहनत किया है, कुछ और लीजिए तब जाकर आपकी मंजिल को आपको वापस मिलेगी। जी हाँ दोस्तों वह मेहनत आपके सभी को कैसे करना होगा वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको ऐसे शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहतर शक्तिशाली, आकर्षण और वर्षीय कारण मंत्र है। असल में यह एक आकांक्षी मंत्र है जो आपके बीज मंत्र कहा जाता है। एक बीज मंत्र के अंतर देवता के संपूर्ण शक्ति समाहित होते हैं। यह माँ कामाख्या को समर्पित बेहद ही शक्तिशाली बीज मंत्र है। इस एक शब्द के प्रयोग से आप अपनी दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी या फिर किसी इंसान को 1 रुपये पैसे को जो आप चाहते हो आपकी ओर खींचा चला आता है। और एक समय ऐसा आएगा कि जब उस चीज़ का उपयोग कर पाएंगे, आपके काबिल में रहेगी। फिर चाहे वो इंसान कोई हो, कोई वस्तु हो, वैसे कुछ भी हो, सब कुछ आपको इस एक मंत्र से, आकांक्षी मंत्र से, उच्चारण से आपको प्राप्त हो जाएगा। पहले इस मंत्र के बारे में कभी भी आपको नहीं बताया, इस लोगों को गलत प्रयोग भी न कर सकते हैं। कारण यह है कि समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। जो सकारात्मक लोग होते हैं वे इस सब को प्रयोग अपने जीवन में खुशियाँ भरने के लिए करेंगे, अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए, अपने जीवन को इच्छा पूर्ति के लिए करेंगे। लेकिन वहीं कुछ इंसान नकारात्मक होते हैं जो शक्तियों का गलत उपयोग करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही लोगों के लिए इस मंत्र का बचाना चाहते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं सभी संपूर्ण जानकारी आपको आगे वीडियो में हम आप देने जा रहे हैं। हम पहले भी बता दें आपको, फिर बता रहे हैं कि कोई मंत्र, तंत्र या यंत्र सबको प्रयोग करने का एक विधान होता है, तैयारी होती है। एक सीधे किसी चीज़ का प्रयोग करेंगे तो आपको प्राप्त नहीं होगा, यह संभव नहीं है। पूरे माहौल बनाना पड़ता है सकारात्मक और अपने आसपास एकत्रित करना पड़ता है, तब कहीं जाकर यह कार्य करता है। कैसे करेंगे यह हम अभी आपको बताएंगे। फिर आपको पूरे विधि विधान के साथ इस मंत्र का प्रयोग करना, आपके 100% लाभ मिलेगा। आप इसकी इच्छा पूरी होगी और इस बात की गारंटी देते हैं कि 3 से 5 दिनों में आपको जब आप चाह रहे हैं वह आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा, आपको सुख प्राप्त देने लगेगा। फिर एक बार आपसे यह निवेदन कर रहे हैं कि इस शब्द का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके दुरुपयोग में हम शामिल हो जाएंगे और कुछ न कुछ उपाय हमारे ऊपर भी हो जाएगा। क्योंकि यह हम आपको बता रहे हैं और यह सभी विनती है कि आप निवेदन का दूसरा उपयोग नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, बस पूरे धैर्य के साथ वीडियो को देखिए और आपके ज्ञान मिलेगा, वैसे आपको अब तक कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज के कमाल के इस और बेहतर ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करेंगे दोस्तों। माँ को आभार व्यक्त करने के लिए पूरी भक्ति भाव के साथ कमेंट करें। बॉक्स को एक बार नहीं तो 3 बार लिखना है, जय माँ काली कृपा करो। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए एक अच्छी जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर
आपके लिए एक सटीक वीडियो लाकर सटीक जानकारी लेकर आ पाते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम आपका इतना चाहते हैं कि हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। हमारे भगवान भावनाओं को ज़रूर समझिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसा करके आप हमारे मोबाइल हमें मोटिवेशन देते हैं और बढ़ा, जिससे आपके सभी के लिए एक और भी ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हर रोज़ बुलाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपसे कहावत सुनी होगी कि जल्दी का काम शैतान का, और जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हम किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जल्दीबाजी में आधा अधूरा ज्ञान देकर चले जाएंगे, और हम जल्दीबाजी में आधा अधूरा ज्ञान देकर चले जाएंगे और आप आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। आपको कोई लाभ भी नहीं होगा और आप कहेंगे कि गुरु जी के द्वारा बात स्पष्ट तौर पर नहीं बताई। फिर आप कमेंट करके बार बार पूछेंगे मित्र, कभी हम कमेंट पढ़ जाते हैं, कभी नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपके सवालों के जवाब आपको कभी मिलेंगे ही नहीं। इस वीडियो के में हम थोड़े थोड़े वीडियो को लंबे बनाते हैं, क्योंकि सारी बातें आपको विस्तार से बतानी होती है। तो कृपया इस तरह के काम ले, और जीवन को बदलने के कार्य चल रहा है। यह कार्य कोई मस्ती का मजाक नहीं है, तो विषय की गंभीरता को समझे। अब यह सारी बातें हम केवल उन लोगों के से कह रहे हैं जिनके दिमाग में शैतान हावी होता है और वह हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। ऐसे ही लोग सड़कों पर दुर्घटना करते हैं, दिखाई देते हैं, खुद को चोटिल होते हुए दूसरों को भी चोटिल कर देते हैं। जी हाँ मित्रों, आपको ऐसा कार्य नहीं करना है। धैर्य के रास्ते पर सारे ज्ञान को आप अपने जीवन में होते रहती है, समझ में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मित्रों, यह शब्द है, या यूँ कहें कि आकांक्षी बीज मंत्र है जो हमारे आपको बताने जा रहे हैं। यह वीडियो ही शक्तिशाली है, लेकिन इसे गुप्त रखा जाता है क्योंकि कहीं इसका दुरुपयोग ना हो जाए। तो हम जो आपको बताने जा रहे हैं, आपका पूरे सावधानी के साथ सुने और फिर आप इसे अपने जीवन में उतारें। इसके प्रयोग के से कुछ विधि विधान है, फिर भी इसके सबसे पहला विधान तो यही है कि आपको अपने आप को शुद्ध करना होगा, आपके वातावरण को शुद्ध करना होगा। तब कहीं जाकर आप ऐसे, यहाँ तक बात हम आपको नहीं नहाने धोने की या पूजा पाठ आदि की नहीं कर रहे हैं, वह तो आप करते ही हैं। हम यहाँ पर आपकी मानसिकता शुद्धता की बात कर रहे हैं, आत्मिक शुद्धता की बात कर रहे हैं। तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। आप इस मंत्र का प्रयोग शुरू से करें 3 या 4 दिन पहले से ही। यह जब आपको मंत्र सुना और आपका प्रयोग करने के बाद में सोच रहे हैं, तो 1-2 दिन अब उनको 2 दिनों में आपको कुछ जरूरी कार्य करने होंगे। पहला कार्य कि आपको सत्य के मार्ग पर चलना होगा, और यानी कि आप जितना हो सके उतना सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार आपको भोजन भी साथ करना होगा, जितना ही भोजन उतना भोजन सादा रखें। मसालेदार तीखा मांसाहारी को बिल्कुल हाथ न लगाएं। साथ ही लहसुन और प्याज का सेवन भी बंद कर दें। लेकिन इन सबसे बड़ी बात, आपको किसी भी न तो बुराई कभी नहीं किसी की बुराई होते हुए सुनना है। बहुत ज़्यादातर नकारात्मकता क्रिया और किसी के क्रिया में अनजाने में आप शामिल हो जाते हैं। इसी के साथ आपको खुद पर अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना है। आपको क्रोध आए तो एकदम से जाहिर न करिए, थोड़ी देर बाद बस रुक जाइएगा, क्योंकि आपको अपने बुद्धिमान तो थोड़ी देर क्रोध आने के समय रुक जाएंगे, आपकी वाणी रोक लेंगे। इनको मतलब यहाँ पर यह है कि आप कुछ बोले न बोले, बस चुप हो जाएं। थोड़ी देर के लिए आप चुप हो जाएंगे तो आपका क्रोध भी देखते देखते ही गायब हो जाएगा। आप सारी स्थिति को सच्चाई समझकर सही से बर्ताव करेंगे, इस सत्य के मार्ग पर चलेंगे। इसी को सत्य के मार्ग पर चलना कहते हैं। अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण कर देना सही। जिस प्रकार प्रशिक्षित जी ने सुखदेव जी को पूरा ही अपने को शुद्ध करने का, अपने आप को स्वच्छ करने का सबसे बड़ा साधन क्या है, उसे कहते हैं। महाराज ध्यान से सुनिए। जो ही जिससे सो आयोजित संगीतों सुन जितेंद्र, यह यचर 4 माध्यम जिससे इंसान अपने आप को शुद्ध कर सकता है। जितेश वास्तु यानी कि प्राणायाम करके अपनी श्वास को नियंत्रण रखें। सत्संग, गलत लोगों के लिए संगत को छोड़कर शुद्ध लोगों को संगत में जितने उचित स्थानों से, मतलब यह है कि जब पूजा पाठ के लिए आसन पर बैठे तो एक ही अवस्था में जो कि तो बैठे रहें। बार बार आसन को बदलना यह भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके ऊपर नियंत्रण कायम होता है। आपके अक्सर देखा होगा कि जब भी हम माला भेजने लिए बैठेंगे तो फिर किसी विशेष पूजा पाठ की विधि के लिए बैठेंगे तो तुरंत आपके शरीर में किसी के हिस्से के दर्द होने लगेगा। कुछ नहीं होगा, लेकिन या फिर किसी प्रकार का सरसराहट होगी, लेकिन आपको तुरंत आसन बदलना होगा। आपका हाथ में जान होगा तो किसी प्रकार से सावधानी आपको मिल जाएगा, तो आप आसान से कमी है। इसलिए जिद आसानों से कभी भी पूजा
पद्धति में किसी भी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए आसन प्रसिद्धि हासिल करना बहुत आवश्यक है। 5 साल की भगवत के वर्णन मिलता है। दोस्तों, केवल अंगूठे चाहिए हो तो तब जाकर नारायण हुए। इस प्रकार मित्र जितेंद्र यहाँ यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, और वही आपको अपने अभी बता रहे थे कि जब आपको क्रोध आए तो शांत हो जाएं, और जब आपकी भावना बहुत प्रबल हो जाए तब शांत हो जाए। तुरंत आपकी भावनाएं अभिव्यक्त न करें, फिर चाहे सकारात्मकता भावना हो या फिर नकारात्मक। न ही प्रेम तुरंत दिखाएं और न ही क्रोधित तुरंत दिखाना है। थोड़ा समय दे, जब सारी सुविधाएं असामान्य हो जाएंगी तब तुरंत आपको सही चीज़ दिखाई देने लगेंगी। कहाँ कितनी प्रेम की आवश्यकता है और कहाँ कितनी विश्वास की है और कहाँ कितने क्रोध की है आवश्यकता है। तरह तरह की कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी पसंद आएगा। आखिरी कार्य को अपने मुझसे के लिए वह दोस्तों किसी न किसी प्रकार के लिए आपको दान करना है। अन्न दान का मतलब नहीं है कि सीधे किसी को पैसे दे दिए। किसी को भोजन करा सकते हैं, किसी को वस्त्र दान कर सकते हैं, या फिर किसी को रुपये पैसे भी आप दे सकते हैं। जिसको ज़रूरत है उसे ही दान करें, बिना ज़रूरत वाले को दान न करें। अपने बुद्धि बल का प्रयोग करें। और संजय के साथ इस जैसे हम पीने जा रहे हैं क्योंकि हम समुच्चय में पैसे की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है। कहीं झूठ बोलकर आपको ठंड तो नहीं रहा, लेकिन आपको अपनी क्षमता अनुसार दान कर रहे हैं, यह बिल्कुल आवश्यक है। बस आपको इन कार्यों को कर लेंगे तो 3 दिन तक आपको कार्य करना है। इसके बाद आपकी आत्मा को ग्रुप से शुद्ध हो जाएगा, पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो चुके हैं आप इस विशेष महामंत्र के प्रयोग करने के लिए। तब आपके माहौल थोड़ा तैयार कर लिया है। मित्रों, आप इसकी क्या आवश्यकता है? कुछ लोग यह कभी कमेंट करते हैं कि इसके लिए क्या आवश्यकता है, सीधे मंत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो आप खुद इसलिए समझिए कि एक डॉक्टर जब आपको दवाई देता है तो दवाई के साथ साथ परहेज भी बताता है। तो आप यह परहेज करें, खाएं, किससे न खाएं, इससे क्या खाएं, भोजन को ग्रहण करें, तमाम सारी बातें बता देता है डॉक्टर। वह डॉक्टर इन बातों को क्यों बताता है? ताकि आपको जो दवाई के लेने में वाले हैं वह दवाई पूरी तरह से असर करे। उस दवाई के पूरी असर को बनाने के लिए माहौल तैयार करना चाहता है डॉक्टर। यदि आप नकारात्मक चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो दवाई भी खा लेंगे तो दवा का लाभ नहीं होगा, आंशिक लाभ होगा, पर फिर हो सकता है कि लाभ ही ना हो। फिर आप कहेंगे कि दवाई खराब है या डॉक्टर खराब है, या फिर आप बेवकूफ़ बना दिया गया है। असल में मैं कभी आपके अंदर भी हो सकती है, हमेशा दूसरों को ही खराब नहीं होते। स्वयं के अंदर कमियां हो सकती हैं, बुरी हो, जो देखने में चला बुरी न मिली, जो मैंने देखा अपना मुझसे बुरा न तो कोई। आपने मन को भी देखना होता है मित्र को। तो अब यह आपके जीवन में सारी बातें समझा दी हैं। अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, यह सिर्फ आपको एक तैयारी है। अब आपको कुछ विशेष मंत्र को बताने जा रहे हैं मित्रों। बहुत सी शक्तिशाली मंत्र है और इसका प्रयोग कैसे करेंगे यह बात थोड़ा सा समय, जिस भी चीज़ आपको कामना या फिर यहाँ तक आपको कामना है स्पष्ट होना चाहिए। आपको यदि उनसे घर, गाड़ी, पैसा, इज्जत सब कुछ मिल जाए, स्पष्ट कामना है, तो यहाँ पर आप असल में बहुत सारी चीज़ें मांग रहे होते हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि किसी फल की दुकान पर जाए और वहाँ जाकर बोले कि मुझे बहुत सारे फल चाहिए, दुकानदार कंफ्यूज हो जाएगा कि समझ नहीं पाएगा कि आपको क्या दे क्या न दे। तो आपको एक एक करके स्पष्ट बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, फिर अमरूद चाहिए या फिर सिर्फ चाहिए, तो दुकानदार आपको दे पाएगा। यह सब कुछ ऐसा ही होता है। आप समझिए कि पहले आप अपनी कामनाओं को स्पष्ट करेंगे। जब अपनी कामना अभीष्ट पुस्तु या इंसान तय कर लिया है तो आपको सही चाहिए, तो आप इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए तैयार है। तब इस मंत्र का प्रयोग आपको और रात को सोते समय दोस्तों, रात को सोते समय आपको भोजन अपने पिछले 2 वीडियो में भी बता चुके हैं कि विधि के बारे में, जिससे आपको चीज़ें को आकर्षित कर सकते हैं, जीवन में उसका सुख प्राप्त कर सकते हैं। सोते समय बड़ा निवेदन है। असल में खुद बताया गया है कि सोने से पहले जब तक आपकी नींद नहीं चाहते तब तक आप अपनी नींद क्यों जगते हैं। पहले आप कहाँ थे, कहाँ आपको ये पता नहीं चलता है। उस शरीर पर छिपकली छड़ी थी या फिर वह शरीर किस अवस्था में पड़ा था, मच्छर काट रही थी, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। यह बात आप पर सतर्कता की कर रहे हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर यात्राएं करता है और अलग अलग लोगों के साथ यात्रा अपने सपने स्वरूप में दिखाई देते हैं। कभी कभी तो हमें भविष्य की घटना भी, हमारे जीवन में समस्याओं में समाधान भी सपनों में माध्यम से दिखाए जाते हैं। हम तो यह पूरी शक्तिशाली क्रियाओं को इस सोच समझकर अपने करना है, गलत कार्य के लिए इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। यह हम फिर आपसे कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। यह मंत्र उच्चारण हमने अपना करना है। प्रिय मित्रों, यह मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। प्रिय मित्र, कुछ भी नहीं है, यह शब्द है, इसलिए इस आकांक्षी मंत्र का कहा जाता है। इस मंत्र के अंदर देवी का स्वर्ण समर्पण शक्ति समाहित होती है। इसके बीज मंत्र के पूरे विश्व की शक्ति समाहित होती है, इसलिए पूरे बीज मंत्र को कहा गया है। आप लोगों के बीच में इस शक्ति जागृति होने लगेगी जब उसे प्रयोग करते हैं। तब जब आप रात्रि के समय सोने जाएं तो उस समय आप अपनी छाती पर दोनों हाथ रखें और छाती पर दोनों हाथ रखने के बाद आपको इस मंत्र को बोला जाता है। और जिस वस्तु को इंसान
अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है उस इंसान को बोलना है, फिर भी मंत्र को बोलना है। अब ये आप कैसे करेंगे? मानकर चलिए कि आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट होते हैं कि आप जाते जाते नौकरी के लिए परेशान हैं, तो आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो बोलेंगे कि इतनी अच्छी नौकरी, इतनी हमें तो समझ ही मजाक बिल्कुल भी मत समझना, बिल्कुल गंभीर विशेष है यह क्रीम अच्छी नौकरी 3, बस इतना बोलना है आपको कि अब आपके कितनी बार बोलेंगे इसे? आपको 21 बार बोलना है। आपको 21 बार बोलना है, कम से कम 21 बार, अधिक से कोई सीमा नहीं होती है। आपको आपकी मनचाही वस्तु प्राप्त होगी। सीधे बस आंखें बंद करके सो जाना है और आपके मन में विचार करना है कि अब आपको वह वस्तु जो है आपको चाहते हैं वो आपकी ओर आ रही है। मित्रों, ऐसी कल्पना करते हुए आपको सो जाना है। माँ कामाख्या का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, तो समझ जाइए कि माँ कामाख्या देवी अब आपकी ओर वस्तु व्यक्ति को जो भी आप चाहते हैं उसे लेकर आ रही हैं। बस यह विचार करते हुए आपको सो जाना है। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि आपको यदि किसी इंसान से आकर्षित कोई आपका अपनापन है जो आपसे रूठ चला है, तो आपको बोलना है कि उस इंसान का नाम, और आप उसके बाद फिर हम किसी का नाम नहीं लेंगे, अन्यथा यह गलत प्रयोग हो जाएगा। आपको जिसको भी आकर्षित करना है उसका नाम लेना है। बस उस क्रिया को अपने अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इस क्रिया को आपको तब तक करना है जब तक कि आपको मनोकामना पूरी नहीं हो जाए, और आपकी मनोकामना 3 से 5 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। बहुत सारे दिनों के पूरी होने की पूरी गारंटी है। दोस्तों, कुछ लोगों को अगले दिन से ही अपने जीवन में अंतर महसूस हो जाता है, आ जाएगा। रात की क्रिया और सुबह सोचकर जाकर पूरा माहौल बदल जाएगा। कुछ लोगों को 3, 4, 5 दिन या 7 दिन के अंतर महसूस होगा। निर्भर करता है कि अंदर कितनी सकारात्मक ऊर्जा है, आपके आसपास ऊर्जा का वातावरण कितना शुद्ध है, या कोई सारी बातों का निर्भर करता है। आप लगातार प्रयोग करते हैं, विश्वास बनाकर रखें, अंदर बड़ा ही जल्दी आपको महसूस होगा। एक और बात, अंतर छोटे छोटे से शुरू होता है। जब छोटे छोटे अंतर आपको दिखाई देने लगे तब आप उन पर गौर करें, इसके लिए प्रयास भी करें। और उसे नौकरी के लिए आपने कहा तो हो सकता है अगले दिन नौकरी के लिए कहीं चर्चा चले, आपको ऑफर आए तो आप उसके लिए प्रयास भी करें। यह मानकर चले कि आपको चाहे कहीं जाए या ना जाए, आप घर बैठे रहेंगे तो आपको नौकरी घर पर नहीं आएगी। कभी ऐसा नहीं होता है, दौलत घर बैठे नहीं आती है। क्या आप अपना प्रयास भी करना जारी रखना है, पूरे मन के साथ मेहनत करते रहना है। मेहनत के उपरांत सफलता नहीं मिलती है, ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं जो आपके साथ, यही तो आपके जीवनोहत के अपना कार्य दैनिक क्रियाएं करते रहें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वीडियो बनाने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाकर आपके लिए सटीक जानकारी लेकर हम आ पाते हैं। और वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी है, हो सकता है तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखा करिए। आधा अधूरा जानकारी देखेंगे तो आधा अधूरा ही जानकारी पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, और दोस्तों वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर आपको इसमें एक रुपया भी नहीं लगता है, पर आपकी एक लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, उत्साह मिलता है, हिम्मत मिलती है आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए, एक अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लाने के लिए, और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए, और ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।